नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ कि 3 जगह जब कभी भी आप जाएं तो कभी खाली हाथ न जाएं। वहाँ कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। जैसे नंबर 1 मंदिर। जब कभी भी आप मंदिर में जाएं तो कभी खाली हाथ न जाएं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप फूल ही ले करके जाएं, कुछ फल ले करके जाएं, कुछ मीठा ले करके जाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है, अथवा करके या तो फूल ले जाएं या मीठा ले जाएं या फल ले जाएं, बेलपत्री ले जाएं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप चावल ही ले करके जाओ। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप तुलसी की पत्ती ही ले करके जाओ। अगर वो भी संभव नहीं है तो चाहे आप 1 रुपया ही मंदिर में जा कर के चढ़ाओ, लेकिन कभी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जब कभी भी मंदिर में जाए तो ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का घर है। आप किसी के घर में जाते हैं तो आवाज़ दे करके जाते हैं, इसलिए मंदिर में जब कभी भी जाए तो आवाज़ दे करके जाए। आवाज़ का मतलब जो घंटा लगा होता है उसको घंटा बजा करके जाओ, इसीलिए घंटा लगा होता है। आप मंदिर में जाएं तो पहले घंटा बजा के जाएं। अगर आप घंटा नहीं बजाते हैं तो ताली बजा करके जाएं। अगर ताली भी नहीं बजा रहे हैं तो जयकारा लगा करके जाएं, तब मंदिर में प्रवेश करें। ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक तो मंदिर में जब कभी भी जाए तो खाली हाथ न जाए। जो व्यक्ति मंदिर में खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही लौटता है। इसलिए आप याद रखिएगा, कभी भी मंदिर में खाली हाथ न जाएं। कभी भी खाली हाथ मंदिर में न जाएं। दूसरी बात, अपने गुरु के यहाँ जब कभी भी जाएं तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। गुरु के यहाँ भी कुछ न कुछ ले करके जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब आप अपने गुरु के यहाँ जाएं तब भी कुछ न कुछ भेंट ले करके जाएं। और एक और जगह है, अपने मित्र के यहाँ। ऐसे मित्र जिनके यहाँ महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी आप जाते हैं तो उनके यहाँ कुछ न कुछ अवश्य ही ले करके जाइए। खाली हाथ मत जाना। हमारे सुदामा जी इतने गरीब थे, लेकिन भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए तो भेंट में चावल ले गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 मंदिर, नंबर 2 गुरु के यहाँ, नंबर 3 मित्र के यहाँ। और एक और विशेषता है, जब आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए, ये बात महाभारत में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है। जब कोई व्यक्ति मेरे मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है और भीड़ बहुत होने पर अपने पराक्रम को दिखाता हुआ, स्त्रियों को, बच्चों को, वृद्धों को पीछे ढकेलता हुआ वो मेरे दर्शन करता है, तो वो भले ही मुझे देख ले, लेकिन मैं उसकी तरफ से मुंह घुमा लेता हूँ। और अगर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जो मेरे दर्शन करने के लिए मंदिर में आया, भीड़ बहुत होने के कारण वो स्वयं दर्शन नहीं कर पा रहा है, वृद्धों को, बच्चों को, स्त्रियों को आगे करके मेरे दर्शन करा रहा है, मूर्ति के दर्शन करा रहा है, तो वो व्यक्ति भले ही मुझे न देखे, लेकिन मैं उसे देख लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मंदिर में शालीनता से जाए,
मंदिर में कुछ ले करके जाए और वहाँ पर ये अनुभव करे कि मैं परमात्मा के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, मेरी वजह से किसी अन्य व्यक्ति का कोई कष्ट ना हो, इसका भी वो विशेष ध्यान रखे, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, आज मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही बात को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, इन 3 महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए कि 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये मैंने आपके सामने वर्णन किया है। तो साथियों, मैं आज अपना ये वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ, यानी अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपने अगर मेरा